गुरुदेव ने कहा, वो एक ही बात को कहा कि आदमी की जिंदगी की दौड़ बाहर की तरफ ऐसी चली गई है कि वो उसको भूल गया है जिसको अपनाने के लिए आया। आप देखो, लोगों से पूछ करके देखो, समाज आपकी सफलता का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? इस आधार पर करता है कि आपको सुख मिला कि नहीं मिला। सुख मिला, उसकी परिभाषा क्या है? औरों की तुलना में कितना मिला। आपके पास घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। आपके पास पैसा इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं। आपके पास गाड़ी है इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं। आपके पास नौकरी है इतना काफी नहीं है, दूसरों से बड़ी है कि नहीं। और इस दौड़ में आदमी की जिंदगी चली जाती है। गुरुदेव ने कहा, ये जो दौड़ है जिसको हम जायदाद की दौड़ कहते हैं, जहां पर व्यक्ति बाहर बटोरने के लिए घूम रहा है, वो आज तक किसी की हुई नहीं। इस दौड़ में हम उसको भुला करके बैठ जाते हैं जो हमारे साथ जाती है। जायदाद जाती नहीं, विरासत जाती है। और विरासत की ओर किसी की दृष्टि नहीं, निगाहें नहीं। बनाने की जिसको आवश्यकता है, वो विरासत को बनाने की आवश्यकता है, शुभ कर्मों को बनाने की आवश्यकता है, शुभ सोच को बनाने की आवश्यकता है, शुभ भावनाओं को बनाने की आवश्यकता है और शुभ समाज को बनाने की आवश्यकता है। पैसा तो किसी मूल्य का नहीं। पैसा तो सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाता है, चोरी करो तो मिल जाता है। हमारे हाथ में कोई पिस्तौल दे दे, हम किसी कनपट्टी पे रख दे तो अपराध करने पर मिल जाता है। पैसा पाने के हजार तरीके हैं, पर जो व्यक्तित्व है वो जमीन पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। व्यक्तित्व को बनाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। गुरुदेव ने कहा, यदि वो मेहनत होती है तो फिर इंसान समाज के सामने उस दीपक के रूप में प्रतिष्ठित हो पाता है, जो इस संसार के अंधेरे को उजाले में बदल पाता है। सिर्फ एक ही तो उद्देश्य है गायत्री परिवार का। उद्देश्य यही है कि जो व्यक्तित्व है वो सड़क पर पड़े हुए नहीं मिलते। व्यक्तित्व को बनाने के लिए मेहनत को करने की आवश्यकता है। यदि व्यक्तित्व तैयार है, यदि व्यक्ति के पास वो विरासत है जिसमें धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है, उसके अंदर परंपराएं, ये चीजें संपत्ति से नहीं आती, संस्कृति से आती है। संपदा से नहीं आती, संस्कार से आती है। पैसे से नहीं आती, पवित्रता से आती है। और जब ये गुण व्यक्ति के पास हो, जब उसका व्यक्तित्व उस आधार पर तैयार होता है, तो वो समाज के लिए एक दिशा के रूप में निकल करके आता है। आप सोच के देखिए, यदि किसी धर्म के पास, किसी देश के पास, किसी संस्कृति के पास, किसी समुदाय के पास, किसी समूह के पास ये सोच है, संस्कृति की सोच है, तो उसको मानने के लिए न जाने कितने लोग खड़े हो जाते हैं। आज आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको भारत का नाम लेते से ही लोगों के चेहरे पर आपके प्रति गौरव का भाव आ जाता है। इसलिए नहीं आता कि हमने कुछ किया, इसलिए आता है कि हमसे पहले जो पुरख आए वो ऐसा करके गए कि आज भी उनके बनाए हुए रथ पर यदि हम लोग आरूढ़ होते हैं तो अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। ऐसा जीवन वो लोग जी करके गए। लोग, आप कहीं चले जाइए, न जाने कितने आपको पैसे वाले मिलेंगे। भारत में न जाने कितने पैसे वाले आते हैं। आप ढूंढिए, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। आपसे पूछा जाए कि आप जितने सौराष्ट्र में उनके नाम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। वो सूची साल में 4 बार बदल जाती। उनके नाम को याद नहीं रखता, पर मानधाता का और भामाशाह का नाम कोई भूलता नहीं। भारत में लोग याद करते हैं क्योंकि यहाँ पर राम निकल करके आए, कृष्ण निकल करके आए, बुद्ध निकल करके आए, महावीर निकल करके आए, नरसिंह मेहता की भूमि रही, जलाराम बापा की रही, सरदार पटेल की रही। यहाँ पर एक से एक बढ़कर जैनों के तीर्थंकरों ने, सिखों के धर्मगुरुओं ने, बढ़कर ऋषियों ने, न जाने कितने अवधूतों ने, दरवेशों ने, न जाने कितने महापुरुषों ने, महामानवों ने आकर इस भूमि को कृतार्थ किया है। और जब हम उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके जीवन के संदेश को लेकर दुनिया के सामने जाते हैं तो दुनिया में गौरव के साथ देखती है कि लोग उस देश से निकल करके आए हैं जहां पर लोगों ने राजसी वैभव के होने के बावजूद मानवीय करुणा का आलिंगन करना स्वीकार किया। बुद्ध के पास क्या नहीं था, सब कुछ होने के बाद छोड़ के गए कि नहीं। महावीर के पास क्या नहीं था, सब कुछ होने के बाद छोड़ के गए कि नहीं। भगवान राम के पास क्या नहीं था, सब कुछ होने के बाद छोड़ के गए कि नहीं। जो हमारे यहाँ पर कीमत रही है वो एक ही चीज की रही है कि यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व तैयार हो जाता है तो वो समाज के लिए उस भूमि को तैयार करके जाता है, उस नींव को तैयार करके जाता है जिसके ऊपर कल की तारीख में आलीशान भवनों को आप खड़ा कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।